स्वागत है आपका कॉलेज ऑनेस्ट रिव्यूज के फ्रेश एपिसोड में। तो जैसा कि आपको बता दें कि हमने बहुत सारे कॉलेज पे रिव्यूज बना दिया है। अगर आप कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज पे रिव्यू चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो, हम उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। तो आज हम बात करेंगे पटना मेडिकल कॉलेज की, तो उसकी एलिजिबिलिटी बताने की कोशिश करेंगे, एडमिशन प्रोसीड्योर बताने की कोशिश करेंगे, ओवरऑल डिटेल देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको कुछ ज्ञान की बात बता दें तो पटना मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो पहले ये जो फॉर्म की गई थी टेम्पल मेडिकल स्कूल के नाम से की गई थी 1874 में। उसके बाद इनको दरभंगा शिफ्ट किया गया प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की नाम से 1925 में, और बाद में इसको पटना मेडिकल कॉलेज का नाम दे दिया गया और पटना शिफ्ट किया गया। और साथ ही ये अपने आप को लाइट करे मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने में इंडिया में। अगर बात करूं पटना मेडिकल कॉलेज की तो रैंक की गई है प्रोमिनेंट और वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है फील्ड ऑफ मेडिकल में, जो कि सिचुएटेड है पटना बिहार में। अगर बात करूं कॉलेज की तो कॉलेज ऑफर करती है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन में बिहार के स्टूडेंट, साथ ही आउटसाइड बिहार के स्टूडेंट को भी। पटना मेडिकल कॉलेज में अगर बात करूं एडमिशन जो होती है वो कंबाइंड मेडिकल एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट जो कि कंडक्ट की जाती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके आधार पे होती है। अगर बात करूं कैंपस की तो मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट बहुत सारे मासेस में प्रोवाइड करते हैं, स्टेट में साथ ही नेबरिंग स्टेट में भी ये प्रोवाइड करते हैं। वहीं ये बच्चों को बहुत सारे फैसिलिटीज देते हैं, जैसे मेडिकल लाइब्रेरी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, लेबोरेटरी हो गया, हॉस्टल हो गया, लेक्चर थिएटर्स हो गया और ऐसे ही बहुत कुछ। अब आपको बताते हैं थोड़ी डिपार्टमेंट के बारे में। तो एंटोमी, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, एफएमटी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन और बाकी के डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो डिपार्टमेंट ये प्रोवाइड करते हैं। अब आपको थोड़ी हाइलाइट्स बता देते हैं। तो एस्टेब्लिश की गई थी 1925 में, लोकेशन पटना बिहार है, एक्रीडेटेड है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, एफिलिएटेड है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से। आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने हमें अभी तक एफबी पेज पे फॉलो नहीं किया है या इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो आप हमें जरूर वहां पे फॉलो करो। एफबी पेज पे ये सारा डिटेल आपको मिल जाएंगे, आप वहां से ये पढ़ सकते हो। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आपको सबसे पहले हर एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप हमें उन दोनों प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं प्रोग्राम्स यानी कि कोर्सेज के बारे में। तो अगर आपको एमबीबीएस में लेना है तो पटना मेडिकल कॉलेज ऑफर करती है फुल टाइम 5 ईयर एमबीबीएस कोर्स। 150 सीट्स हैं इनके पास अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, और ये कोर्स जो कंडक्ट करते हैं वो एमसीआई के द्वारा करते हैं। फुल टाइम हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइड की जाती है बेटर मेडिकल सर्विस के लिए। वहीं अगर बात करूं एमबीबीएस एलिजिबिलिटी की तो आपको नीट यूजी के आधार पर जाना पड़ेगा। जब मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन हो जाती है उसके बाद आपको काउंसलिंग प्रोग्राम से जाना पड़ेगा और उसके बाद फाइनल एडमिशन राउंड होती है। अगर बात करूं एमडीएमएस और डिप्लोमा में तो एमडीएमएस और डिप्लोमा ऑफर की जाती है पटना मेडिकल कॉलेज के द्वारा। फुल टाइम कोर्स है ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। अगर बात करूं एमडी में तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, जैसे जैन, एमईडी, पेडियाट्रिक्स, स्किन एंड वीडी, रेडियोगोनोसिस, रेडियोथेरेपी, साइकेट्री और बहुत सारे हैं। ये लपसम मिनिमम 2 से 5 ईयर के लपसम ये कोर्स है। अगर बात करूं एमएस में तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, जैसे सर्जरी हो गया, ऑब्स्ट्रिक्स एंड जेनोलॉजी हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, और ये भी ड्यूरेशन 2 से 3 ईयर की ये होती है। उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज की बात करूं तो उसमें चाइल्ड हेल्थ स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएंगे, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रिक्स, मेडिकल रेडियो डायग्नोसिस और बहुत सारे मिल जाएंगे, आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और इसकी भी ड्यूरेशन 2 साल की लपसम होती है। अगर बात करूं एमडीएमएस एलिजिबिलिटी की तो नीट पीजी के आधार पे आपको जाना पड़ेगा, साथ ही आपको मेरिट मार्क्स लाना पड़ेगा एमबीबीएस में। उसके बाद आपको बताते हैं पटना मेडिकल कॉलेज की थोड़ी फीस की डिटेल। तो एमबीबीएस के लिए अप्रोक्स 20,000 के लपसम फीस है। पीजी डिप्लोमा के लिए लपसम 300 के लपसम फीस यहाँ पे लगेगी आपकी। अब आपको बताते हैं एडमिशन हाईलाइट। उससे पहले आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम बोलेंगे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। और आपके कोई भी सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स। तो एस्टेब्लिश की गई थी 1925 में, जैसा कि हमने कहा, और प्रीमियर मेडिकल कॉलेज है ये बिहार में सिचुएटेड है। अगर बात करूं एफिलिएशन की तो जैसा कि हमने कहा आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है जो कि ट्रांसफॉर्म किया गया है इंडिया लार्जेस्ट हॉस्पिटल में। अगर बात करूं गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तो वो प्लान कर रहे हैं 5,462 बेड्स इस हॉस्पिटल में लाने को। कट ऑफ की बात कर दूं पीएमसी में तो 50% के लपसम होती है जनरल कैटेगरी के लिए, 40% होती है रिजर्व कैटेगरी के लिए। 5 ईयर एमबीबीएस कोर्स जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे
इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है। MD/MS पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर की जाती है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पीएमसी में। उसके बाद अगर बात करूं एडमिशन जो होती है एमबीबीएस कोर्स होती है नीट यूजी एग्जाम के आधार पे, साथ ही एमडी कोर्स में जो होती है वो ग्रांट की जाती है नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के आधार पे। अगर आपका बात करूं एमबीबीएस कोर्स में पीएमसी में तो 4.5 ईयर की होती है, जिसमें 1 ईयर रोटेशनरी इंटर्नशिप की जाती है। अब आपको इंटर्नशिप यहाँ पे मैंडेटरी होती है एमबीबीएस कोर्स को क्रैक करने के लिए। साथ ही इस इंटर्नशिप में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों से ही गुजरना पड़ता है। अब आपको बताते हैं थोड़ी हाईलाइट। तो आपको बता दूं कोर्स नेम जो है ये पीएचडी एमफिल प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। कोर्स टाइप फुल टाइम है। एमफिल 1.5 ईयर की है और पीएचडी 3 ईयर की लमसम है। स्पेशलाइजेशन 18 प्रोवाइड करते हैं। एंट्रेंस जो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है वो यूजीसी, नीट, सीएसआईआर, एनईटी, सीएलईटी, गेट, एमयूईई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55% मार्क्स आपको चाहिए मास्टर डिग्री में। सिलेक्शन क्राइटेरिया एंट्रेंस और पीआई के आधार पे होगी। तो आपको बताते हैं फुल टाइम एमबीबीएस कोर्स के लिए तो ड्यूरेशन 5 ईयर की होगी। कोर्स फीस लमसम जैसे हमने कहा 30,000 के लमसम है और मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। इनटेक 180 सीट्स है। सिलेक्शन क्राइटेरिया नीट यूजी के आधार पे होगी। उसके बाद आपको एमबीबीएस के लिए थोड़ी कट ऑफ की डिटेल बता दें। ये सिर्फ एक अप्रॉक्स कट ऑफ लिस्ट है, आप इसे कतई सीरियसली ना ले। एमबीबीएस जनरल के लिए 1670 के लमसम जाती है और बाकी डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जैसा कि आपको एलिजिबिलिटी बता दूं तो 17 से 24 ईयर के बीच में आपकी एज होना चाहिए। 10+2 आपको क्रैक करना पड़ेगा। 50% एग्रीगेट होना चाहिए पीसीबी में। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होती है नीट यूजी के आधार पे होती है। काउंसलिंग राउंड से आपको गुजरना पड़ता है और साथ ही आपको नीट काउंसलिंग के लिए भी रजिस्टर करना पड़ता है। कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, डिटेल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब आपको बताते हैं एमडी, एमएस और पीएचडी डिप्लोमा फुल टाइम एडमिशन के डिटेल। तो एमएस, एमडी, पीजी डिप्लोमा में अगर आपको लेना है तो ऑनलाइन ही होती है। मोड ऑफ एप्लीकेशन 20 सीट यहाँ पे है और कट ऑफ जो होती है वो जनरल के लिए 50% होती है। एमबीबीएस रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% होती है। उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन दिख रही है स्क्रीन पे। जनरल मेडिसिन, रेडियो डायग्नोसिस, साइकोस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एंटोमी और बहुत सारा डिटेल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, यानी कि बैचलर डिग्री इन मेडिसिन एमबीबीएस करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सिलेक्शन क्राइटेरिया पीजी कोर्सेज में नीट पीजी स्कोर के आधार पे की जाती है। साथ ही काउंसलिंग राउंड से भी आपको जाने पड़ेंगे। अगर बात करूं पटना मेडिकल कॉलेज नीट काउंसलिंग के डिटेल्स अगर आपको बताऊं तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसके बाद आपको बता दूं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में। तो आपको फिल करने पड़ेंगे पीएमसी की एप्लीकेशन फॉर्म। आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, फीस पेमेंट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी कंप्लीट करना पड़ेगा और आपको सबमिट कर देना है। साथ ही आप एक रेफरेंस के लिए अपना पास प्रिंट आउट निकाल के जरूर रखें। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एमबीबीएस सर्टिफिकेट, एमबीबीएस थर्ड पार्ट मार्कशीट, मेडिकल रजिस्टर सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट और डिटेल्स स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसके बाद आपको पीएमसी पटना नीट पीजी कट ऑफ डिटेल्स दिखेगी। हम आपको फिर से बता दें ये सिर्फ एक प्रॉक्स कट ऑफ लिस्ट है। आपको एक ओवरव्यू देने के लिए हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो आप स्क्रीन पे नीट पीजी कट ऑफ देख पा रहे हैं। तो ये थी पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसी की डिटेल। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके क्वेश्चन को वहां रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।